हेलो फ्रेंड्स। तो अगर देखा जाए अभी के समय में, और हम ये कह सकते हैं क्योंकि जिस तरह से हमें दिखाई दे रहा है ना, और आप लोग भी इस बात को समझ रहे होंगे और पेपर भी पढ़ रहे होंगे, तो आपको ये बात पता होगा कि इतनी सक्रियता कुछ दिन पहले नहीं दिखाई दे रहा था। अभी विद्यार्थी बहुत ज़्यादा सक्रिय और एक्टिव भी है, क्योंकि उनको भी ये बात का पता है कि चुनाव से पहले ये सारी प्रक्रिया सरकार कराएगी, नहीं तो बड़ा मुश्किल होगा सरकार के लिए, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, इस बार ये कहा जा रहा है कि लाइब्रेरियन का पोस्ट जो है 6500 वैकेंसी जो है, 6500 सीटें जो है लाइब्रेरियन का इस बार दिया जा रहा है। और इन सारे जो बच्चे हैं, इन सारे जो विद्यार्थी हैं, लाइब्रेरियन के पद को भरने के लिए जो योग्यता रखा जाएगा, है ना, उसे ब्लिस और प्लस में ए स्टेट फाइट करना ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी समय ए स्टेट का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, उन लोगों को भी मौका मिलेगा, है ना, जो लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं। ए स्टेट फाइट करेंगे तभी वो इसको डाल सकते हैं। यानी कि बिहार में जल्द निकलेगी लाइब्रेरियन की वैकेंसी, और हाई स्कूल में भरे जाएंगे लाइब्रेरियन के खाली पद। शिक्षा विभाग नियमावली कैबिनेट भेजने की तैयारी में जुटी हुई है, और जून में कैबिनेट में लगेगी फाइनल मुहर। कैबिनेट से स्वीकृति मिलते ही बीपीएससी को भेजा जाएगा रोस्टर। अब यहाँ पर देखिए, कहता है कि टीआरई 4 के साथ ही होगी लाइब्रेरियन की बहाली, है ना। टीआरई 4 की जब बहाली होगी तो साथ में ही लाइब्रेरियन की भी बहाली होगी। सीटों की संख्या, है ना, कुछ अच्छा खासा दिखने वाला है यहाँ पर। कहता है कि 6500 से अधिक पदों पर लाइब्रेरियन की होगी बहाली, और फॉर्म भरने के लिए, है ना, ब्लिस के साथ ए स्टेट जो है यह पास होना अनिवार्य रखा गया है। अब 2010 के बाद देखते हैं कि अब तक अभी बिहार में लाइब्रेरियन की बहाली जो है नहीं हुई है। अब हम लोग बात यहाँ पे करते हैं टीआरई 4.0 का, है ना। तो इस स्टेट का जो एग्ज़ाम है, जो परीक्षा है, ये कहा जा रहा है कि जून में इसका परीक्षा ले लिया जाएगा, है ना। जुलाई में रिजल्ट वगैरह दे करके, है ना, इन सारे विद्यार्थियों को अवसर और मौका मिलता है 4.0 में बैठने का। तो इस बार ये भी कहा जा रहा है कि लगभग देखा जाए, है ना, तो पीआरटी के पेपर में, पीआरटी के लिए इस बार सबसे ज़्यादा संख्या 4.0 में देखने को मिलेगा। इस बार सबसे ज़्यादा संख्या देखने को मिलेगा, है ना। और कभी भी, है ना, यहाँ पे कहता है कि टीआरई 4 का भी विज्ञापन निकलना तय है, और जुलाई के अंतिम सप्ताह में और अगस्त तक कभी भी टीआरई 4 का, है ना, जारी हो सकता है विज्ञापन। यानी कि ये भी कहा गया था कि अगस्त में, है ना, 10 अगस्त के पहले टीआरई 4.0 का एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, है ना। और ये भी कहा जा रहा है, आप देखते होंगे, जैसे ही जून के अंतिम में स्टेट का एग्ज़ाम लेगा, जुलाई में रिजल्ट देगा, तो उन सारे विद्यार्थियों को मौका मिलेगा, और जुलाई में ही आपको टीआरई 4.0 का वैकेंसी नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा, है ना। और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है इस बार जो है, इस बार ए स्टेट के साथ आपको बी टेट भी देखने को मिलेगा, और बी टेट के लिए आवाज़ उठाई जा रही है ना। और बी टेट जो है, क्योंकि कंप्यूटर टीचर की एक बहुत बड़ी संख्या में बहाली होना है, लगभग 28,000 संख्या बताया जा रहा है कि कंप्यूटर टीचर की बहाली होगी। तो कंप्यूटर टीचर के लिए जो योग्यता होना चाहिए उसको, है ना, सरकार को अवगत कराना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को इस बात का आभास हो जाए। तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि बी टेट जो है, बी टेट का बिहार सरकार परीक्षा लेगी, और इन सारे विद्यार्थियों को जो कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं उनको अवसर मिलेगा, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 जून तक ए स्टेट परीक्षा को लेकर भी हो सकती है घोषणा। और कहीं टीआरई 3 के अभ्यर्थियों की अगर ज्वाइनिंग की हम लोग बात करें, तो ज्वाइनिंग की तिथि 30 जून तक बढ़ाए जाने की संभावना यहाँ पे है, और ये 30 जून तक सब कुछ समाप्त हो जाने वाला है। जैसे ही ये प्रक्रिया समाप्त होगी, आपके 4.0 पर ये सरकार जो है, और साथ ही साथ जो आयोग है, यह एक्टिव हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। इसलिए एकदम बढ़िया तरीके से एकदम सेल्फ स्टडी करिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करिए। देखिए, स्टेट को कंप्लीट करने के लिए, और ये सोचते हैं कि 4.0 को भी कंप्लीट किया जाए, तो उन किताबों को पढ़िए जिससे आपका स्टेट भी कंप्लीट हो, और उसी किताबों को पढ़ करके आप 4.0 को कंप्लीट कर सके। तो किताब एक ऐसा होना चाहिए जो दोनों में काम आए, स्टेट में भी काम आए और आपके टीआरई 4.0 में भी काम आए। और ये बहुत अच्छा तरीका होता है, और ये तब होता है जब आप एक प्लान बना करके अपना स्टडी करते हैं। ये तब सफल होता है जब आप अपने, है ना, डिसिप्लिन में इसको स्टडी करते हैं। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कभी कभी होता क्या है, आप इस बात को समझिएगा, अभी के समय में
इतना कम समय में कभी निर्भर किसी पर नहीं होना चाहिए, है ना। बस एक गाइड आपको मिल गया, गाइडलाइन आपको मिल गया, बस आप बैठ जाइए, अपने रूम में बैठ जाइए, अकेले ही रहिए, है ना। कभी दोस्तों के बीच में जो समय आपका बर्बाद करता हो उनसे दूरी बना लीजिए। और इस समय में ये बहुत अच्छा अवसर है, एक दो महीने के अंदर में दो तीन महीने के अंदर में रिजल्ट को लिया जा सकता है। रियल तो पढ़ाई यहीं यहीं लोग पढ़ते, एक साल में कोई पढ़ता नहीं है सही तरीके से। इसी 3-4 महीने में बहुत बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो रिजल्ट ले भी लेते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, फ़ोन चलाना छोड़ देंगे, है ना, ज़्यादा सोना छोड़ देंगे, ज़्यादा बात करना छोड़ देंगे, अपने दोस्तों से मिलना जुलना छोड़ देंगे, है ना। वो सारा काम छोड़ देते हैं जो उनके जीवन में दखलंदाजी करता है, उनके कैरियर में रोड़ा अटकाने का काम करता है, उन सारे, है ना, काम को छोड़ देते हैं और एकदम पैक हो जाते हैं। पता ही नहीं चलता है कि 2 महीना ये लड़का कहाँ गायब हुआ। 2 महीना लड़का गायब हुआ, 12, 14, 16, 18 घंटा जितना एनर्जी है इस्तेमाल किया, और 2 महीने के अंदर में पता चला कि अच्छा बिहार शिक्षक भर्ती में एक सीट इसका कन्फर्म हो गया। तो पढ़ाई ऐसे करिए। और ये तब होता है जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं, और सेल्फ स्टडी में सटी किताबें पढ़िए, है ना, रिवीजन करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट लगाइए। यही एक तरीका है फाइट करने का। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।